रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपको इस वक्त बता सकता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। इस्लामाबाद का एक हिस्सा अमलन रेड जोन में तब्दील हो गया है, जहां पर फ़ौज के गार्ड तैनात हैं और इस हिस्से के अंदर वो बातचीत हो रही है जिस बातचीत से मुमकिना तौर पर तीसरी जंग अज़ीम का मंज़र तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास सुमेरा खान मौजूद हैं, उनसे मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल लूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये बातचीत के आखिरी अदवार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की ईरान और अमेरिका को एक नुक्ते पर लाने के लिए। जो काविशें हुई उसके अंदर पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान ने रूस से भी बात की, पाकिस्तान ने चीन से भी बात की और इस तमाम अमल के ज़रिए इस नुक्ते पर इत्तफाक होता हुआ नज़र आया कि जंग बंदी फौरी तौर पर होनी चाहिए। ईरान की तरफ से जो पैगामात आए उसके बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन फैली, क्योंकि बसा औकात पैगामात जो थे वो मुस्बत थे, बाज़ पैगामात मुस्बत नहीं थे। फिर सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा हमला हुआ, सऊदी अरब ने उसके ऊपर शदीद रद्द अमल दिया। पाकिस्तान चूँकि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के ज़रिए लिंक्ड है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर से भी शदीद किस्म का रद्द अमल आया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इसके ऊपर बयान दिया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बात करके इसके ऊपर बयान दिया। 274वीं कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर अगर आप एलामिया देखें तो उसके अंदर बयान आया और ये कहा कि हमारी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उनको शदीद धचका पहुँचा। उस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो हलचल है वो शायद आखिरी कोशिश के इख्तितामी मराहिल हैं। शायद इसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी हाई अलर्ट में चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें बताया गया है कि ये कोशिशें जारी हैं, ये बातचीत का अमल चल रहा है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भी ये ख़बरें देखी हैं और अहवाल से आप वाकिफ़ हैं। ये फरमाइएगा कि आप हमें इस्लामाबाद की हलचल के बारे में क्या बता सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया तले साहब। और जैसे आपने बताया, जस्ट एडिंग अ बिट टू दैट कि आज रात बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है इस्लामाबाद के लिए नहीं, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के लिए भी। और ये आखिरी अदवार होंगे, एक तरह से ये आखिरी कोशिश होगी। और कोशिश यही की जा रही है कि उस मुहावरे के मिसदाक इफ द शार्क बाइट्स यू डोंट ब्लीड, डोंट ट्राई टू ब्लीड। तो अभी इसके लिए कोशिश यही की जा रही है कि तमाम तर ख़तरों से निमटा भी जाए और कोशिश की जाए कि ख़ित्ते को इस तकलीफ से, इस सारी हिजान से, इस हलचल से निकाला जाए जो कि एक जंगी हिजान में तब्दील होने वाली है। और ये सिर्फ एक मजाक की बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मीम वॉर की हद तक नहीं है, ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस को दावत देती हुई लग रही है। और पाकिस्तान अपना वो एक राब्ते हो कैसे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख्याल किया जा रहा था कि जेडी वैंस ने आना है और बराह रास्त बात होनी है, वो टेबल भी बिछे हुए थे, 2 मरतबा उन्होंने आना चाहा। ईरान की तरफ से जो बयान आता है उसके बाद वो मामला आगे नहीं चल पाया। इस वक्त राब्तों की कैफियत को अगर आप बयान करें तो कैसे बयान करेंगी? इस वक्त जो शटल डिप्लोमेसी का हम जिक्र करते हैं तले साहब, इस वक्त शटल डिप्लोमेसी जो है वो इन प्लेस है। पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस वक्त तमाम तर हॉटलाइंस एक्टिव हैं और ये तमाम तर डिप्लोमेटिक हॉटलाइंस जो हैं वो तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के माबैन हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि इनको प्रिविलेज डिप्लोमेसी जो है वो प्रिविलेज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन की हद तक रखा जाए। इनको यकीनन बहुत बड़ी हद तक एक क्लासिफाइड जो है वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में रखा जाएगा। ज़रा सी भी ऊंच नीच जो है वो तमाम तर इस प्रोसेस को सैबोटाज कर सकती है। कोशिशें अभी आपने पिछले 3 दिन में देखी भी कि इसको सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। तो इस वक्त इस्लामाबाद की कोशिश है कि जब तक किसी मरहलावार किसी एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन पे हम ना पहुंच जाएं, कोई सीज फायर की डेट ना मिल जाए, तब तक ये भी रिक्वेस्ट की गई है तमाम तर इन्वॉल्विंग जितने भी इनके फॉरेन मिनिस्टर्स काउंटर पार्ट्स हैं कि कोई भी मुल्क अपने तौर पर किसी किस्म का ऐलान ना करे बशमूल ईरान, ताकि इस तमाम तर मरहले को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। तो दिस इज राइट नाउ शटल डिप्लोमेसी, हॉटलाइंस के जरिए राब्ता है और तमाम तर चीजें पिंडी और हॉटलाइंस के जरिए। आपने हॉटलाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरे जहन में एक इमेज बन रहा है सुमेरा कि आप ऑपरेशंस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, टेलीफोन वहाँ पे चल रहे हैं, ये डेफकॉम्स हैं जो अमूमन इंटेलिजेंस की जो होती है पहुँच उससे मावरा होते हैं, लेकिन चूँकि हॉटलाइंस खुली हुई हैं तो हर कोई एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। पैगाम पाकिस्तान के पास आता है, पाकिस्तान आगे पहुँचाता है, वो आपस में बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के पास आता है। बीच में चीन और रूस भी इन्वॉल्व हैं। इसमें
आर्मी चीफ और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है DGISI, इनके राब्ते के बारे में कोई खबर है आपके पास? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में आला तरीन सिविल मिलिट्री सतह पर लीडरशिप इस तमाम तर प्रोसेस को देख रही है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वाइल स्पीकिंग टू इंटरनेशनल मीडिया भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में इसको बहुत बड़ी सतह पर डील किया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फील्ड मार्शल एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑब्वियसली NSA, DGISI आसिम मलिक। तो ये तमाम तर प्रोसेस जो है इसको क्लासिफाइड रखने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इसको कामयाबी से हमकिनार देखना चाहता है विदाउट एनी सेबोटाजिंग मटीरियल फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन। ऑब्वियसली इस वक्त हॉस्टाइल एजेंसीज भी दरपे हैं कि इस सारे प्रोसेस को किसी तरीके से रखना डाला जाए और पाकिस्तान की मेहनत ज़ाया हो। बट द पाकिस्तान टॉप मिलिट्री एंड सिविल ब्रास जो है वो इस वक्त इस तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस, अच्छा, इस पस मंजर में जो आपने बात की, इस पस मंजर में 274वीं कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई सुमेरा, और आपने उसका एलामिया भी देखा। अगर आप उसमें से बड़ी खबर निकाल के हमें बताना चाहें, एलामिया तो सबके पास मौजूद है, लेकिन आपके ख्याल में ये तनाज़र हमने बनाया इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त बातचीत चल रही है, इस्लामाबाद के ज़रिए चल रही है, उस तनाज़र में जो एलामिया है उसकी बड़ी खबर आपके ख्याल में क्या है? सबसे बड़ी खबर तलत साहब, बीइंग ए डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट, ये है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री पोडियम कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत को देख रहा है। जाहिर है हरमैन शरीफैन की वजह से तमाम पाकिस्तानियों की रेड लाइन है सऊदी अरब भी, और ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने अब तक बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है। एंड वंस अगेन द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी। आपने देखा इसहाक डार जख्मी भी हुए मगर वो गए सऊदी अरब और उन्होंने बातचीत की, चाइना भी वो गए, उन्होंने तो बातचीत की और इस्लामाबाद में भी गेस्ट को वेलकम किया। इस सारा प्रोसेस इसीलिए था कि पाकिस्तान की मेहनत ज़ाया ना हो। लेकिन सऊदी अरब के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बयानिया, उनकी प्रेस रिलीज बहुत अहम है कि सऊदी अरब जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करता आ रहा है। लेकिन ईरान के जो अटैक्स है सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर, अल जुबैल के ऊपर, वो यकीनन काबिल मजम्मत थे, उनकी मजम्मत की गई है। और ये भी एक सटल मैसेज दिया गया है, वी आर इन अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। तो ऐसा वक्त अगर मुश्किल आया तो वी हैव टू स्टैंड बाय विद आवर ब्रेदरन इन सऊदी अरेबिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस को मौका दिया जाए, उसको सबोताज ना किया जाए तमाम तर हरकत करके। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। हमें रिपोर्ट कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन हलचल, वो हलचल सिर्फ इस्लामाबाद से मुतल्लिक नहीं है, वो दुनिया के अंदर जो बदतरीन सूरत हाल डेवलप हो रही है उसको नुक्ता इंतहा के करीब से वापस लाने की एक काविश है। सुमेरा ने हॉटलाइंस का जिक्र किया, सो द टेलीफोन लाइंस आर बीइंग वर्कड।